Good morning, smart learners. How are you all? Top of the world? Very good. I welcome you all in today's EVS class. But before starting today's class, let's pray to Almighty for His blessings. All of you join your hands and recite the morning prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करनी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करनी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Today we are going to revise lesson 19 clean surroundings, lesson 20 bricks and bridges, lesson 21 matter and materials, and lesson 22 force, work and energy. So be ready with your books. Lesson 19 is clean surroundings. सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों तरफ जो भी एनवायरनमेंट है हम उसको कैसे साफ रख सकते हैं। और साफ रखने का सबसे आसान तरीका है कि जो वेस्ट या गार्बेज प्रोड्यूस होता है हम उसको कैसे प्रॉपरली डिस्पोज करें। सो वेस्ट क्या है? एनी मटेरियल दैट इज ऑफ नो यूज एंड कैन बी थ्रोन अवे इज कॉल्ड वेस्ट और गार्बेज। कि कोई भी ऐसा सामान जो हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते या फिर जिसे हम सोचते हैं कि ये फेंकने वाला है, थ्रो करना, फेंक देना, तो वो क्या है हमारे लिए? वेस्ट या गार्बेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? वो वेस्ट जो आसानी से रोट मतलब गल सड़ जाए और सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। द वेस्ट दैट डिकम्पोज इजिली एंड मिक्स विद द सॉइल, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें क्या क्या आते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, इनकी जो छिलके होती हैं, पील्स होते हैं, वो भी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह से पेपर जो होता है दैट इज आल्सो अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली वेस्ट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या है? द वेस्ट दैट डू नॉट decompose and do not mix in the soil। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होता। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, जो ये पॉलीथीन है ये भी
क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अब जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें, उसके क्या क्या तरीके हैं। बर्निंग, या तो वेस्ट को जला दिया जाए तो वो खत्म किया जा सकता है, पर ये एक अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एयर पोल्यूशन करता है। लैंडफिल्स, या फिर किसी एरिया में, ओपन ग्राउंड में जो शहर के बाहर होता है, वहां पर वेस्ट को धरती के नीचे दबा दिया जाता है गड्ढे के अंदर। दैट इज आल्सो अ गुड मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। पर आजकल बच्चों जो सबसे ज्यादा प्रमोट करती है गवर्नमेंट, और हमें भी इसका ध्यान रखना है, वो कौन सा मेथड है, 3 Rs। 3 Rs का मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, कि हमें वेस्ट को रिड्यूस मतलब प्रोड्यूस ही कम करना है, हमें केवल वो सामान खरीदना है जिसकी हमें जरूरत है। रीयूज, अब बहुत सारे ऐसे सामान हम घर में लाते हैं जो उनकी पैकेजिंग होती है, हम उस सामान को दोबारा से अपने घर में यूज कर लेते हैं। जैसे जार है, आप पिकल लाए हो, उसके अंदर जो जार आता है हम उसको एज अ कंटेनर घर में यूज कर सकते हैं। रिसाइकिल, या फिर यूज्ड आइटम को दोबारा से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना और उससे फिर से सामान बनाना। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है रिसाइकिलिंग का, पेपर। कबाड़ी वाला आता है, पेपर को कलेक्ट करके रिसाइकलिंग फैक्ट्री तक पहुंचाता है और उसके बाद वहां पर दोबारा से उससे पेपर बना दिया जाता है। ब्रिक्स एंड ब्रिजेस, दिस इज लेसन 20। बच्चों जब हम घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल यूज होता है, ब्रिक्स, ईंटें। ब्रिक्स किसकी बनती हैं, बताइए। यस, ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले, तो ब्रिक्स किसकी बनती है, क्ले की। फर्नेस यूज्ड टू बेक ब्रिक्स इज कॉल्ड अ किल्न, और जो फर्नेस ब्रिक्स को बेक करने के लिए, पकाने के लिए यूज की जाती है, उस फर्नेस को क्या बोलते हैं, किल्न, KILN। बेकिंग मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग, और बेकिंग से ब्रिक्स बहुत ज्यादा मजबूत बनती हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, जो ब्रिज है वो कितने टाइप्स के हैं, बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज एंड आर्च ब्रिज। बीम ब्रिज बच्चों ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रिज है। सबसे पहले बीम ब्रिज कैसा है, ये बीम्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपका पिपली में जो ब्रिज बने हुए हैं वो बीम ब्रिज का ही एग्जाम्पल है। सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज भी क्या है, एक ऐसा ब्रिज है जो केबल्स के ऊपर हैंग होता है, और सपोर्ट किससे मिलता है इसको, टावर से। जो गोल्डन गेट ब्रिज है USA में, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज, बीम ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म कैंटिलीवर ब्रिज है। जो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज। आर्च ब्रिज, ये बच्चों आर्च की तरह होता है, इस तरह से, और कैसे सपोर्ट किया जाता है इसको, बीम्स के ऊपर, कैंटिलीवर्स के ऊपर इसको सपोर्ट दिया जाता है। सिडनी हार्बर ब्रिज जो ऑस्ट्रेलिया में है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्च ब्रिज। नेक्स्ट चैप्टर, मैटर एंड मटेरियल्स, दिस इज लेसन नंबर 21। चलो बच्चों अब हम इस चैप्टर को फिर से समझते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है,
आप काम कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, आप देखो आपके पास आपकी बुक, नोटबुक, पेंसिल, ज्योमेट्री, इरेजर, बहुत सारा सामान, इवन आपके रूम में ही फर्नीचर भी होगा। यस, आपके पास आपकी वाटर बॉटल भी रखी है। यस, तो ये सब क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। और मैटर क्या है? एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस and has weight is called matter। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह को घेरती है और जिसमें वजन होता है, वो सब क्या है? मैटर है। ये मेरे हाथ में भी जो सामान है देखो, ये डस्टर है, स्टिक है, बुक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑल दीज आर मैटर। और मैटर कैसे बनता है? Matter is made up of tiny particles called atoms। कोई भी वस्तु है वो एटम्स से जोड़कर बनाई जाती है। एटम्स क्या है? सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको ज्वाइन करते हैं और वो चीज तैयार होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर कितनी फॉर्म्स में होता है? There are 3 states of matter। Matter exists in 3 states। कोई भी चीज जो अर्थ पे है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी या फिर लिक्विड फॉर्म में होगी, और तीसरी स्टेट क्या है? गैस। ओके, तो बच्चों कौन से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स बनाए हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स देखिए, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। और यही कारण है कि जो सॉलिड्स होती हैं उनकी क्या होती है? यस, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों होता है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। अब लिक्विड देखिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में क्या है? दे आर फार अपार्ट, दे आर लूजली पैक्ड। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आप स्पेस देख सकते हो। यही कारण है द लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। पानी को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। Why it happens? Yes, because the molecules of liquid are loosely packed, but liquids have definite volume। उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैस, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। देखो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और हमने इसमें अगरबत्ती वाली एक्टिविटी की थी, क्या हुआ था उसमें? याद करो बच्चों, उसकी स्मेल अगरबत्ती की जो स्मोक है वो पूरे रूम में फैल जाता है। कैसे? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी वेरी लूजली पैक्ड एंड दे टेक अप द स्पेस अवेलेबल टू देम। तो अब इसमें एग्जांपल्स, सॉलिड में अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो, कौन कौन सी चीजें सॉलिड हैं? आपके हाथ में जो मोबाइल है यही सॉलिड है। यस, आपकी बुक, नोटबुक, पेंसिल, ये सब क्या है? सॉलिड है। और इन सॉलिड्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है। अब लिक्विड, आपकी मम्मा ने आपको दूध दिया होगा मॉर्निंग में, आपने वो पिया है, आप वाटर पीते हो। यस, वो क्या है? लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें मॉलिक्यूलर इस तरह का होता है लिक्विड का। और गैस, गैस आप बैलून यूज करते हो, बैलून को जब हम फुलाते हैं
तो उसमें हवा भर जाती है। आप अपने रूम में बैठे हो, इसमें भी गैस फिल्ड है, ऑक्सीजन ले रहे हो आप और हमें वो दिखाई नहीं देती, जहाँ भी जाते हो वो होती है। कैसे होती है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, और ये अरेंजमेंट इस तरह का होता है। फोर्स इज द पुश और पुल। पुश मतलब अपने से दूर करना, धकेलना, और पुल किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। फोर्स इज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के ऊपर जब हम बल लगाते हैं, उसको धकेलने के लिए या उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। फोर्स कैन, फोर्स क्या क्या कर सकता है बताइए? फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स किसी भी चीज को मूव कर सकती है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से किसी भी चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। और क्या करती है फोर्स? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट and it can also change the shape of an object. Kinds of force. Force की कितनी टाइप्स हैं? Muscular force, gravitational force, frictional force. जब हम बच्चों कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं जिसमें हमारी बॉडी की मसल्स हमें हेल्प करती हैं काम को करने में, तो जो फोर्स हमारी मसल्स लगाती हैं वो कौन सी फोर्स कहलाती है? मस्कुलर फोर्स। अब आपने देखा है आपके हाथ से कोई भी चीज नीचे छूट जाए, आपका कोई भी सामान गिर जाता है तो हमेशा वो नीचे की तरफ ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ऐसा क्यों है? इसका भी बच्चों एक रीजन है। हमारी अर्थ में एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप बॉल से खेल रहे हैं, बॉल को दूर तक मूव करती है, उसके बाद वो रुक जाती है, या कोई भी व्हीकल चल रहा है वो भी थोड़ी दूर जाके रुक जाता है, आपका टॉय कार है जैसे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। वर्क मतलब काम। बच्चों, साइंटिफिक टर्म में काम कब होता है? जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें अगर मूवमेंट होगी तो वर्क होगा। अगर मूवमेंट नहीं है, हम फोर्स लगा रहे हैं पर वो चीज मूव नहीं कर रही है, तो वर्क नहीं होगा। सो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा फोर्स के लगाने से अपनी जगह से, तो क्या होगा? वर्क होगा। एनर्जी। अब एनर्जी क्या है उसे समझिए। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की क्षमता को, कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। हम बहुत सारे बच्चों अपने दिन में काम करते हैं, और वो काम कब होगा? जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी। और एनर्जी कैसे आएगी बॉडी में? जब हम खाएंगे पिएंगे। जो फूड हम खाते हैं उससे बॉडी में एनर्जी बनती है, और उसी एनर्जी के कारण हम अपने काम कर सकते हैं। वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। We get energy from various sources. बच्चों, जो एनर्जी हमें देते हैं वो उसके क्या होते हैं? सोर्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे सोलर एनर्जी, ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है, और ये किससे मिलती है? इसको कौन देता
So these are the sources from which we get energy. Solar energy from sun, wind energy from wind, hydro energy from water. Even जो फूड आप खाते हो उसके अंदर भी बच्चों एक एनर्जी है, जिसे कौन सी एनर्जी कहते हैं? केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है भोजन से जब हम खाते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी को कौन सी एनर्जी मिलती है? मस्कुलर एनर्जी। सिंपल मशीन्स। अब सिंपल मशीन्स क्या है उसे समझते हैं। बच्चों, आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम अपनी हैंड से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें छोटे छोटे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको अपनी पेंसिल शार्प करनी है तो आप शार्पनर को यूज़ करते हो, मम्मी को वेजिटेबल्स कट करनी है, आपकी मदर किचन में नाइफ यूज़ करती है। तो ये सब क्या है? सिंपल मशीन्स हैं ये सभी टूल्स। द टूल्स दैट हेल्प अस टू डू आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। कि वो टूल्स जो हमें हेल्प करते हैं हमारे काम में, और वो काम को क्या करते हैं? इजी कर देते हैं, आसान कर देते हैं, और फास्टर हम तेजी से उस काम को कर सकते हैं, काम की स्पीड बढ़ जाती है। तो इन्हीं टूल्स को सिंपल मशीन्स कहते हैं, जैसे नाइफ, स्टेपलर, a pair of tongs, a pair of scissors and many more tools are there which we are using. There are 6 types of simple machines. Number 1, lever. लीवर भी बच्चों एक सिंपल मशीन है जो हमारे काम को आसान करती है, जैसे स्टेपलर, a pair of tongs, सीजर्स। इंक्लाइंड प्लेन, ये भी एक स्लैंटिंग सरफेस होता है जिसकी हेल्प से चीज़ों को कम फोर्स लगा के हम ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ ला सकते हैं। वेज, वेज इज आल्सो अ सिंपल मशीन। इससे चीज़ों को काटने का काम किया जाता है, जैसे नाइफ है आपके घर में या नेल है। ओके। स्क्रू, स्क्रू इज इटसेल्फ अ सिंपल मशीन। इसमें सिलेंड्रिकल शेप के चारों तरफ इंक्लाइन प्लेन रैप होता है, जैसे आपकी बोतल के लिड के अंदर होता है, और ये दो चीजों को आपस में जॉइन करने के काम आता है। व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल इज आल्सो अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स टू मेक द मूवमेंट इजी। इसकी हेल्प से मूवमेंट को इजीली किया जा सकता है, जैसे चपाती बनाने के लिए जो रोलर पिन है, जो बेलन होता है, वो व्हील एंड एक्सल का बेस्ट एग्जांपल है। जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या है? एक्सल है, और जहाँ पर हम हैंड्स डाल के ऐसे करते हैं वो व्हील का काम करता है। पुली, पुली भी एक बहुत हमारे काम को इजी करने की सिंपल मशीन है। ये जो कोड होती है, कोड को एक राउंड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ लपेटा जाता है, और जब हम फोर्स लगाते हैं, कम फोर्स से हम चीज़ों को इजीली खींच सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।